कल हमने अपना एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करा था, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। उसके बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया था। क्या होता है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट? एसएम। आपका सब्जेक्ट कौन सा है ये? एफएमएसएम के साथ पढ़ते हैं हम। पेपर नंबर कौन सा है? पेपर नंबर 6। ठीक है। इसमें वेटेज पड़ी थी हमने, 50-50 मार्क्स किया और सिर्फ 5 चैप्टर पढ़ने हैं आपको। 5 चैप्टर 50 मार्क्स। हाँ, अप्रोक्सीमेट मान लो कि 10 मार्क्स ईच। ठीक है। कल हमने बेसिक डिस्कशन करा था कि आपका स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट होता क्या है, स्ट्रेटेजीज बनानी जरूरी क्यों होती है, आपके लिए पढ़नी जरूरी क्यों है। क्या बताया था श्रेयांश? स्ट्रैटेजी बनानी जरूरी होती है, उनको प्रॉपर एनालिसिस वगैरह करने के बाद बनानी होती है। फिर मैंने हम्म। थोड़ी बहुत आपसे बातें वगैरह करी थी, तो आपने बताया कि ढंग से स्ट्रैटेजी नहीं बनाई आपने। हम्म। बस फिर आपने बोला था कि वो लेकर जाना है। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या होता है? स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट होता है, जैसे आपने बोला, कि चीजों को ठीक से करने का एक तरीका। मतलब हमने कल डिस्कस करा था, जैसे आप अपने एग्जाम्स के लिए टाइम टेबल बनाते हो। आपने भी बनाए होंगे बहुत सारे टाइम टेबल्स। तो एक तरह से स्ट्रेटेजी बना रहे हो ना। अब वो फेल हो रही है, 50% ठीक हो रही है, जो भी हो रहा है वो चेंज होता रहता है। इट डिपेंड्स कि आपने स्ट्रेटेजी बनाई कितने अच्छे से। ठीक है। तो मेन चीज है कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट हम पढ़ क्यों रहे हैं? क्योंकि हमारा जो बिजनेस है, कंपनी जो है, हमारा बिजनेस जो है, एक इकोनॉमी में काम करता है। जैसे सपोज मैं अपना एग्जांपल लेके चलूं, टीचिंग में है। अब हम जहाँ काम कर रहे हैं, मार्केट है, बहुत बड़ी मार्केट होती है। अब अपने अकॉर्डिंग हम स्ट्रेटेजीज बनाते हैं। वो स्ट्रेटेजीज बना के हमें किससे compete करना है? मार्केट में और भी लोग होंगे, उनसे compete करना है। स्ट्रेटेजी हमारी कैसी होनी चाहिए? जो हमारे यूजर्स को जो चीज होने चाहिए वो प्रोवाइड कर रही है। जैसे हमने पार्ले जी का एग्जांपल देखा था कि जो हमारी ऑडियंस को चाहिए हम वो चीज प्रोवाइड करें। ऐसी हम स्ट्रेटेजी बनाते हैं। फिर और हमने स्ट्रेटेजी के एग्जांपल्स देखे थे। कौन सा एग्जांपल लिया था हमने? वो सिंप्लिसिटी वाला, डब्बा वाले वाला एग्जांपल पढ़ के आए हो? स्ट्रेटेजी की पढ़ी थी किसी ने? वैसे नहीं? पता है। पता है मुंबई डब्बा वाला? तो उनका क्या है, मेनली वो सिंप्लिसिटी पे काम करते हैं, कुछ हाईटेक टेक्नोलॉजी कुछ नहीं। अपना सिंपल टेक्नोलॉजी। और उनका अल्टीमेट गोल क्या होता है कि अपने कस्टमर्स को हम जो उनकी नीड है वो पहुंचा दें, डिलीवरी दे दें टिफिन की ऑन टाइम। ठीक है। तो हम इसीलिए अपना मेन जो एसएम पढ़ने का मोटिव है ना, आप बीइंग अ सीए जब किसी कंपनी में काम करोगे, वो आपसे क्या एक्सपेक्ट कर कर आएंगे कि आप इतना सारा सिलेबस, इतनी सारी चीजें पढ़ के आए हो, तो आपको स्ट्रेटेजी बनानी आती होगी। आप किसी भी रोल में चले जाओ, ऑडिट में, टैक्स। अगर आप टैक्स वाली लाइन में भी जा रहे हो, सपोज रिटर्न्स फाइल करनी होती है आपको, कितनी सारी रिटर्न्स फाइल होती है, अलग अलग ड्यू डेट्स होती है। अगर कोई स्ट्रेटेजी ही नहीं है, आप सब 31 जुलाई को लेके बैठे हो, क्या हो जाएगी एक दिन में? सब नहीं होगी। तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पढ़ना सबके लिए इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। अब हम इसको पढ़ेंगे बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। पहले हम इसका मीनिंग पढ़ेंगे, मैनेजमेंट का मीनिंग पढ़ेंगे क्या होता है। फिर हम पढ़ेंगे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या होता है। देन उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, इसकी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, राइट, जिसपे आपके क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। तो इसको हम स्टडीमेंट से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि स्टडीमेंट आपका ना सबसे इंपॉर्टेंट है। इसकी हर एक लाइन में आप देखोगे कुछ ना कुछ आपको कीवर्ड से इंपॉर्टेंट चीजें मिलेंगी। ठीक है। अपना फर्स्ट चैप्टर ओपन कर लो, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में तो ये क्वेश्चन आता है। रीड तो करना है, कोई लाइन निकाल सकते हैं इससे। एमसीक्यू। नोटिंग भी करेंगे इसकी। अभी इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। दिस चैप्टर इज एन अटेम्प्ट टू हाईलाइट द concepts एंड सिग्निफिकेंस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। With increased competition, business management has acquired a strategic dimension. All executives and professionals, including chartered accountants, working towards growth of business must possess sound knowledge of concepts of SM। मतलब उन्होंने सबसे पहले ये बताया कि हमें एसएम पढ़ना क्यों है, क्योंकि सारे जो हाई लेवल एग्जीक्यूटिव, प्रोफेशनल, सीए सब है, किस लिए काम करते हैं? बिजनेस की ग्रोथ के लिए। चाहे तो आप किसी और के बिजनेस के लिए काम कर रहे हो, मतलब जॉब कर रहे हो, चाहे अपना बिजनेस रन कर रहे हो, आपको मैनेजमेंट तो आनी ही चाहिए। ठीक है। मैनेजमेंट का मीनिंग क्या होता है? मैनेजमेंट वर्ड का मीनिंग क्या होता है? कौन बताएगा? चीजों को एक्यूरेट वे में मतलब प्रेजेंट करना। हर चीज को, जैसे कोई प्लान है तो वो पूरा एक्यूरेटली बनाओ। हम्म। मैनेजमेंट उसकी मतलब अच्छे से होगी कि प्रॉन्स कॉन्स हर चीज की स्ट्रेटेजी बना रहे हैं। हम्म।
जैसे एग्जांपल लेते हैं, अगर आपको बिजनेस मैनेज करना है, आज आपने एक बिजनेस स्टार्ट कर दिया, फॉर एग्जांपल आपने अपनी सीए फॉर्म स्टार्ट कर दी, ठीक है। उसके लिए आपको मैनेजमेंट करनी पड़ेगी। कैसे कैसे आपका प्रोसीजर रहेगा? हम बिजनेस स्टडीज में पढ़ते थे, प्लानिंग से स्टार्ट करते थे। हाँ, क्या होता है प्लानिंग? प्लानिंग क्या होता है? एक टाइम लगते हैं कि कैसे काम करना है, कितने टाइम में करना है, एसटीडी। एसटीडी मतलब स्टॉप टाइमिंग और डायरेक्शन। डायरेक्शन। सबसे पहले हमें किसी भी बिजनेस को करने के लिए प्लानिंग करनी पड़ती है। बिना प्लानिंग तो आपने ये क्लासेस भी लेनी स्टार्ट नहीं करी होती। आपने प्लानिंग करी ना कि आपको मई में एग्जाम दे रहे हो, तो आपको एटलीस्ट 2-2.5 महीने चाहिए क्लासेस कंप्लीट करने के लिए। तो सबसे पहला स्टेप आपका क्या होता है? प्लानिंग। मैनेजमेंट का फर्स्ट स्टेप क्या होता है? प्लानिंग। उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है? इस फॉर्मेट में काम करेंगे, जैसे बिजनेस वगैरह हो गई, तो जैसे कैपिटल फीचर्स वगैरह जैसे होगी, तो कैसे हम करेंगे, क्या क्या आपको रिसोर्सेज चाहिए, आप एक स्ट्रक्चर बनाओगे। लाइक आपने अपनी क्लासेस के लिए स्ट्रक्चर बनाया होगा, आपको ये क्लासेस यहाँ से लेनी है, अप्रोक्स इतने टाइम में कंप्लीट करनी है, ये सब मटेरियल्स फॉलो करने हैं। ऑर्गेनाइज करा आपने चीजों को। उसके बाद क्या होता है? स्टाफिंग। ठीक है। अब आपको तो कोई स्टाफ नीड है नहीं, ये तो मैं पढ़ने के में बता रही हूँ। बिजनेस के लिए तो आपको स्टाफ चाहिए, रिसोर्सेज चाहिए। आप रिसोर्स हायर करोगे। आपने प्लानिंग कर लिया, हमें ये बिजनेस करना है। ऑर्गेनाइजिंग करनी कि इस एरिया में करना है, ये हमारा, अगर ये फर्म खोल रहे हो तो हम इस एरिया में डील करेंगे, सपोज टैक्सेशन में करेंगे, ये करेंगे। स्टाफ रख लिया, उसके बाद डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग या मॉनिटरिंग। डायरेक्टिंग क्या होता है? सुपरविजन करना, डायरेक्शंस देना, वो चीज होती है। segregation of duties. सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज इज डायरेक्टिंग। लास्ट क्या होता है? कंट्रोलिंग मतलब Supervision. सुपरविजन भी हो जाता है, और डेविएशंस मेनली चीज की आप Implementation करना. तक करा। अब आपके माइंड में कुछ और चल रहा था और अल्टीमेटली रिजल्ट्स कुछ और आ रहे हैं, तो आप क्या करोगे? कंट्रोलिंग। अगर आपने सोचा था कि आपको 31 मार्च तक अपने सब सब्जेक्ट्स की क्लासेस कंप्लीट करनी है, अगर वो अभी कंप्लीट नहीं हुई, सपोज आ गया आपका 5 अप्रैल, तो आपको कंट्रोल लगाना पड़ेगा, आपको थोड़ा स्ट्रेच करनी पड़ेगी क्लासेस को, रिविजन अपने करनी पड़ेगी साथ साथ। दैट इज कंट्रोलिंग, कि आपने जो सोचा था अगर उससे कुछ अलग हो गया तो आप उसको कैसे चेंज करो। ठीक है। तो आप लोगों को ये डेफिनेशन आती है मैनेजमेंट की। आप चीजें देखोगे ना, ऐसी होंगी जो आपने पढ़ी हुई है, कहीं ना कहीं आप उसको रिलेट कर पाओगे। मैनेजमेंट की हम डेफिनेशन पढ़ते हैं, बी पार्ट से स्टार्ट करो। मैनेजमेंट इज ऑल्सो यूज विद रेफरेंस टू अ सेट ऑफ interrelated functions and processes carried out by management of an organization, the three group of individuals mentioned above. These functions include planning, organizing, directing, staffing and controlling. ये चीजें हमने पढ़ी है, प्लानिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग। अब इसमें से ना आप लोग समझते जाओ, नोटिंग में करवाऊंगी इंपॉर्टेंट चीजों की। ठीक है। लाइन हम सारी पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट चीजें नोट करेंगे। तो आपका सबसे पहले कीवर्ड्स तो आए, आपका प्लानिंग से लेके कंट्रोलिंग तक कौन करता है? मैनेजमेंट करती है। द फंक्शंस और सब प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट आर वाइड रेंजिंग बट क्लोजली इंटररिलेटेड। ये जो आपके सारे प्रोसेसेस है, अलग अलग आपने बाइफिकेट करके बताया, प्लानिंग मतलब ये, डायरेक्शन मतलब ये, हर चीज, बट ये इंटर रिलेटेड होंगे या नहीं होंगे? होने चाहिए। कैसे? प्लानिंग नहीं होगी तो सारे फंक्शंस करेंगे कैसे? अगर हमने स्टाफ को ड्यूटी सेग्रीगेट की हैं तो हम्म। हम उसका एग्जीक्यूशन देखेंगे तो वो कंट्रोल में आ जाएगा। हाँ। इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है या नहीं, तो तो वो एक इंटर चार्ट रिलेटेड है। ना हमेशा कैसे बनता है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, हाँ जी, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, और उसके बाद आपका क्या आ जाता है? कंट्रोलिंग। कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है। यहाँ पे आपका है स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, और लास्ट आपका आता है कंट्रोलिंग। तो मतलब ये आपका सर्कुलर फॉर्म में जाता है। ये पता है सर्कल क्या सिग्निफाई करता है? कि कंट्रोलिंग पे आपको स्टॉप नहीं करना, कंट्रोलिंग के बाद फिर से आपकी प्लानिंग स्टार्ट हो जाती है। जैसे हमने देखा, अगर आपके 5 अप्रैल तक सिलेबस चला गया, तो फिर से आप प्लान बनाओगे ना, अपना रिविजन का प्लान, फिर से एक रिवाइज प्लान बनाओगे। तो आपका एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है, इंटर रिलेटेड फंक्शन है ये।
The functions of sub-processes of management are wide-ranging but closely interrelated. They range all the way from determination of goals, design of the organization, mobilization and acquisition of resources, allocation of tasks and resources among the personnel, and activity units and installation of control system to ensure that what is plan is achieved. उसी चीज को ये आगे explain कर रहे हैं, ठीक है? Management is an influence process to make things happen, to gain command over phenomena, to induce and direct events. बेसिक चीजें ये आपको बस रीड करनी है कि मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, किसी प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करना, किसी चीज को मेक इट हैपन, मतलब जैसे आपको एग्जाम्स है क्लियर करने हैं, to make things happen, that is your management. To gain command over phenomena, to induce and direct events and people in a particular manner. Influence is backed by power, competence, knowledge and resources. क्या आपके ऊपर का जो मैनेजर होगा उसको आपसे भी कम नॉलेज हो सकती है? नो। आप उसकी सुनोगे? तो नहीं, यस। मैनेजर है उसको तो आपसे ज्यादा पता होना चाहिए, ऐसा हमें लगता है उन्हें कम आता है। वो काम कम कर रहे होते हैं, उन्हें आता तो ज्यादा ही होता है। ठीक है, क्योंकि वो भी आपकी पोजीशन को कवर करके ही मांग रहे होते हैं, उनको ऑब्वियसली आपसे ज्यादा आता है। तो इन्फ्लुएंस इज बैक बाय पावर, अगर नहीं भी आता तो पावर तो होती है। ठीक है, competence, knowledge, and resources. Managers formulate organizational goals, values, and strategies to cope up with, to adapt, and to adjust themselves with the behavior and changes in the environment. जो भी आपके चेंजेस हो रहे हैं उससे कॉप अप करने के लिए कौन वैल्यूज बनाता है? मैनेजमेंट। यहां तक समझ आ गया? ये तो आपने बताया मैनेजमेंट का एक मीनिंग। एक आप मैनेजमेंट, कंपनीज मैनेजमेंट, क्या होता है मैनेजमेंट का मीनिंग? अगर मैं बोल रही हूँ कंपनीज मैनेजमेंट, मैनेजर्स। Members engaged in the promotion, direction, and formation of the company. जी, एक तो ये प्रोसेस हो गया, तो एक जो लोग होते हैं उनको भी तो हम मैनेजमेंट बोलते हैं ना, कि कंपनी की मैनेजमेंट ये कह रही है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सीईओ, ये सब भी तो मैनेजर होते हैं। तो उसको हम दूसरे डायमेंशन से देखें तो इट इज यूज विद रेफरेंस टू की ग्रुप इन एन ऑर्गेनाइजेशन इन चार्ज ऑफ इट्स अफेयर्स. In relation to an organization, management is the chief organ entrusted with the task of making it a purposeful and productive entity by undertaking the task of bringing together and integrating the disorganized resource of manpower, money, material, and technology, which are then combined into a functioning whole. मतलब जो आपके डिसऑर्गेनाइज रिसोर्सेज थे उनको एक डायरेक्शन देना, उनको अच्छे से एलोकेट करना और काम करना, किसका काम होता है? की ग्रुप का, जिसको हम बोलते हैं मैनेजमेंट. An organization becomes a unified functioning system when management systematically mobilizes and utilizes the diverse resources effectively and efficiently. Efficiently और effectively दो वर्ड्स होते हैं, दोनों का अलग अलग मीनिंग होता है. क्या? इफेक्टिवली मतलब होता है सही चीज करना, एफिशिएंटली मतलब सही तरीके से करना. एक आप Using the पढ़ तो आप सही रहे हो, सारे सही रिसोर्सेज सही बुक से पढ़ रहे हो, लेकिन जून तक सिलेबस नहीं हुआ, तो क्या उसका कोई फायदा है? नहीं है ना. अगर किसी ने आपको बोला कि उसको इस मंथ एंड तक 500 यूनिट्स चाहिए, आपने 500 यूनिट्स तो बना दी, लेकिन बनाने में 6 महीने लगा दी, क्या उसका कोई फायदा है? तो क्या आपकी मैनेजमेंट सही से काम कर रही है? 5 मिनट से ज्यादा लेबर लगा दी तो efficiently काम नहीं होगा। हाँ, तो हमें दोनों चीजों का बैलेंस करना पड़ेगा. वो किसका काम होता है? मैनेजमेंट का, कि आप सही टाइम पे कर रहे हो और सही कॉस्ट में कर रहे हो. The survival and success of an organization depends to a large extent on the competence and character of its management. बिजनेस का जो भी सक्सेस होगा वो किस पे डिपेंड है? उसकी मैनेजमेंट पे. मैनेजमेंट हैज टू आल्सो फैसिलिटेट ऑर्गेनाइजेशनल चेंज एंड एडॉप्शन फॉर इफेक्टिव इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट. अभी तक आपको क्या क्या समझ आया? मैनेजमेंट के हमने दो मीनिंग्स देख लिए, क्या क्या? एक तो ग्रुप ऑफ की पर्संस होता है जिसका क्या काम होता है? छोटे ऑर्गेनाइज्ड रिसोर्सेज है उनको लेके फंक्शनल इफेक्टिव हाँ हाँ जी, जो डिसऑर्गेनाइज रिसोर्सेज उनको इफेक्टिव और एफिशिएंट वे में यूज करना. आपके कीवर्ड्स क्या है? डिसऑर्गेनाइज फंक्शंस को इफेक्टिव एंड एफिशिएंट वे में यूज करना. सेकेंड डेफिनेशन देखी हमने मैनेजमेंट की, रेफर्स टू सेट ऑफ इंटीग्रेटेड फंक्शंस एंड प्रोसेसेस, जिसमें आपका इंक्लूड होता है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोल. ठीक है, इसको नोट डाउन करते हैं. नोटबुक में अपनी हेडिंग बना लो, चैप्टर 1, मीनिंग एंड नेचर ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट. साथ साथ लिखना है, और जैसे मैं लिखवा रही हूँ ना उसी वे में लिखना है, ऐसा नहीं कि एक लाइन में लिख दो.
क्योंकि आपको ना याद करने में बहुत इजी होगा। एक चीज मैं आपको बोलूँ कि आपको एक 10-15 लाइन एक साथ याद करनी है या टुकड़ों में करनी है, टुकड़ों वाली चीज हमेशा इधर नहीं आ सकती है, पॉइंट्स में पैराग्राफ्स नहीं बनाने। तो अपना चैप्टर 1 हेडिंग बना लो, इंट्रोडक्शन टू एसे। इसमें अपनी फर्स्ट हेडिंग बनाओ, मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। सबसे पहले मैनेजमेंट एक बॉक्स में लिखो, is used in two different senses. इसको हम दो पार्ट्स में बाइफरकेट करते हैं, जो हमने दो डेफिनेशंस देखी इसकी। सबसे पहले हमने देखा था की ग्रुप इन एन ऑर्गेनाइजेशन होता है आपका, की ग्रुप इन एन ऑर्गेनाइजेशन इन चार्ज ऑफ इट्स अफेयर्स। थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करना। ये बात है। की ग्रुप होता है इन चार्ज ऑफ इट्स अफेयर्स, ठीक है। काम क्या होता है इस की ग्रुप का, entrusted with the task of making it a purposeful and productive entity, ठीक है। क्या रहेगा, मैनेजमेंट इज अ की ग्रुप इन एन ऑर्गेनाइजेशन इन चार्ज ऑफ इट्स अफेयर्स। क्या काम होता है, एंट्रस्टेड विद द टास्क ऑफ मेकिंग इट अ पर्पसफुल एंड प्रोडक्टिव एंटिटी। कैसे करती है ये एंटिटी को पर्पसफुल और प्रोडक्टिव कैसे बनाती है, effectively and efficiently use of resources by efficiently and effectively using resources। किस टाइप के आपके रिसोर्सेज हो सकते हैं, डिसऑर्गेनाइज होते हैं रिसोर्सेज के एग्जांपल्स, ह्यूमन रिसोर्स, और पैसा नहीं चाहिए बिजनेस करने के लिए, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्स, मैन पावर हो गया आपका, मनी, मटेरियल, टेक्नोलॉजी। ठीक है, स्क्रॉल करना ऊपर। जब तक समझ आया। मैनेजमेंट रेफर्स टू की ग्रुप, साथ साथ बोलो, मैनेजमेंट रेफर्स टू अ की ग्रुप इन an organization charged and trusted with the making it a and productive entity। कैसे बनाती है, by effectively and efficiently using its resources such as human resource, money, material and technology। ठीक है, याद हो जाएगा। सेकंड इसकी हमने दूसरे पर्सपेक्टिव से क्या देखा था, इट इज अ सेट ऑफ इंटर रिलेटेड फंक्शन।
इंटर रिलेटेड का आपको मीनिंग पता है कि कहीं ना कहीं कॉन्टिन्यूसली एक दूसरे से रिलेट करते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई एंड प्रोसेस आ जाएगा। इंटर रिलेटेड फंक्शन एंड प्रोसेस carried out by management of an organization. मैनेजमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग जो आपने चार फंक्शंस बताए थे वही। क्या क्या थे? पंच, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। यहाँ तक समझ आ गया? ये था हमारा मैनेजमेंट का मीनिंग। सबसे पहले मैनेजमेंट की ग्रुप होता है जो इफेक्टिवली और एफिशिएंटली रिसोर्सेज को यूज करता है, ठीक है। और इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली यूज करके वो क्या करता है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। कीवर्ड सारे याद होंगे। ये तो था आपका मैनेजमेंट का मीनिंग। अब लिखो आप स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। रीड करो पहले स्टडी मेट से। नेक्स्ट पेज पे, द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस इज द सेट ऑफ एक्टिविटीज दैट फर्म मैनेजर्स अंडरटेक टू पुट देयर फर्म्स इन द बेस्ट पॉसिबल पोजीशन। कल हमने ये वर्ड पढ़ा था कि आपके स्ट्रेटेजी का मतलब क्या होता है? काम तो आपको पता है करना क्या है, उसको बेस्ट पॉसिबल वे में, लीस्ट कॉस्ट के साथ, लॉन्ग टर्म ग्रोथ के साथ कैसे हम उस चीज को कर सकते हैं। टू compete सक्सेसफुली इन द मार्केट प्लेस। कॉम्पिटिशन। अब ये देखो, कल हमने जियो वाला एग्जांपल लिया था, याद है? जियो था, उससे पहले आपके एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, सब अलग अलग कंपनीज चल रही थी। सबका काम अच्छा चल रहा था। एकदम से क्या आया उन पे? कंपटीशन। तो अब उन्होंने तो अपने अकॉर्डिंग बेस्ट स्ट्रेटेजीज बना रखी थी, बट स्टिल उनको compete करना है अगर मार्केट प्लेस में, तो उनको जियो के अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ेगा। और चेंज कौन करेगा? उनकी मैनेजमेंट। अब जाके अगर सपोज आपने एयरटेल के शेयर्स ले रखे थे, तो आपको थोड़ी कहेंगे आगे कि हमारे लिए बताओ हम क्या करें। किसको करना पड़ेगा? उसकी मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का काम होता है ये सारी पॉलिसीज बनाना, compete करना। Strategic management is made up of several distinct activities. Developing the firm's vision and mission, ये हम आगे पढ़ेंगे। विजन मिशन का मतलब strategic analysis, developing objectives, creating, choosing and implementing strategies and measuring and evaluating performance। कंपनी का विजन मिशन बनाते हो कि अल्टीमेटली कंपनी को करना क्या है। स्ट्रेटेजिक एनालिसिस करते हो कि आप कैसे कैसे उस चीज को कर सकते हो। ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड करते हो और ऑल्टरनेटिव्स में से चूज करते हो, ठीक है। तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का मीनिंग लिख लो। अभी तक हमने जो लिखा वो मैनेजमेंट का मीनिंग था। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, इट रेफर्स टू द set of activities set of activities that firm managers undertake। फर्म मैनेजर्स मतलब कि मैनेजमेंट, जो हमने ऊपर पढ़ा है मैनेजमेंट, अंडरटेक। एक सेट ऑफ एक्टिविटीज होती है जो मैनेजमेंट करती है। किस लिए करती है? टू पुट देयर फर्म इन द बेस्ट पॉसिबल पोजीशन। पुट देयर फर्म इन द बेस्ट पॉसिबल पोजीशन। अब बेस्ट पोजीशन में हमें लाना क्यों है? क्योंकि हम उससे compete कर पाए। टू compete सक्सेसफुली।
इन द मार्केट प्लेस। रिलेट कर पा रहे हो दोनों चीजों को? मैनेजमेंट सबसे पहले हमने मीनिंग देखा, की ग्रुप होता है ऑर्गेनाइजेशन का जो रिसोर्सेज को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली यूज करता है। इफेक्टिवली और एफिशिएंटली यूज करके वो क्या करते हैं? प्लानिंग, डायरेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। उसका हमने वो सब अपना प्लान बना लिया, सब कुछ कर लिया। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट मतलब होता है अपनी फर्म को बेस्ट पोजीशन पे लेकर आना। क्यों लेकर आते हैं? जिससे हम compete कर पाए, क्योंकि जो बेस्ट है वही चलेगा, है ना? तो अपने को बेस्ट पोजीशन पे लेकर आने के लिए, compete करने के लिए आप स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट करते हैं। यहाँ तक समझ आ गया? उसके बाद आता है आपका मीनिंग, कंसेप्ट ऑफ स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी होता क्या है? बहुत ज्यादा आपकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है इसमें आपकी, इसको हम नोट करेंगे शॉर्ट में। और इसमें ना बहुत सारी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें जिसपे आपके क्वेश्चंस भी बनते हैं। आप पीछे देखोगे ना, यहाँ तक सिर्फ स्ट्रेटेजी तक में ही आपकी 2-3 केस स्टडीज बनाते हैं। तो इसको रीड करते हैं लाइन बाय लाइन। In the context of business, the application of the term strategy relates to the ways the business decides to respond to dynamic and often hostile external forces while pursuing their vision, mission and ultimate objective. कोई मीनिंग बताएगा इस लाइन का? जैसे डायनामिक एनवायरनमेंट है और ऐसे फोर्सेस, जैसे मार्केट में कोई रिसेशन आ गया या कोई इन्फ्लेशन आ गया, तो स्ट्रेटेजी उस हिसाब से बनाती है ताकि वो उस चीज को अडॉप्ट कर सके। डायनेमिक मतलब उस विजन, Rapidly changing. rapidly changing, it keeps on changing. उस विजन पर रख के हम स्ट्रेटेजी कि जैसे सपोज नोकिया का एग्जांपल बहुत फेमस है। नोकिया मतलब मोबाइल कंपनी, अल्टीमेट उनका गोल क्या था? कस्टमर्स को मोबाइल फोन की सर्विस देना, ठीक है, सेल फोन देना। बट वो डायनेमिक एनवायरनमेंट से compete नहीं कर पाया था। जब स्मार्टफोन्स आए, आपके टच वाले फोन्स आए, तो नोकिया उससे compete नहीं कर पाया क्योंकि उसने अपनी स्ट्रेटेजी चेंज नहीं करी। तो स्ट्रेटेजी में आपको ये ध्यान रखना होता है कि आपका जो एनवायरनमेंट है वो डायनेमिक है। डायनेमिक मतलब इट कीप्स ऑन चेंजिंग। तो स्ट्रेटेजी हम ये नहीं कह सकते कि आज आपने कुछ स्ट्रेटेजी बना दी तो वही स्ट्रेटेजी आप लाइफ टाइम फॉलो कर सकते हो। डायनेमिक एनवायरनमेंट के साथ आपको उसको चेंज करना पड़ेगा। One एंड more example is there, BSNL. बीएसएनएल, ऐसे ही जो एग्जांपल जो चेंज नहीं करते अपनी स्ट्रेटेजी को, सेम चलते रहते हैं, वो आगे ग्रो नहीं कर पाते। ऑफन होस्टाइल एक्सटर्नल फोर्सेस। होस्टाइल का मतलब क्या होता है? होस्टाइल किसी को पता है? The ones which have a very great impact. ग्रेट इम्पैक्ट इन अ नेगेटिव सेंस। Yeah. होस्टाइल मतलब होता है अनप्लीजेंट, अनफेवरेबल वे। एक्सटर्नल फोर्सेस जो आपके फेवर में नहीं है, ऐसे फोर्सेस। ये हम पता है AS20 में वैसे ये वर्ड पढ़ के आया है ईपीएस में, कि हम बायबैक करते हैं। किस लिए करते हैं? ऑब्जेक्टिव में, कि हॉस्टाइल बिड मतलब कि कोई हॉस्टाइल तरीके से जबरदस्ती आपकी कंपनी ना ले पाए, टेक ओवर ना हो पाए, तो हम बायबैक कर लेते हैं। तो हॉस्टाइल का मतलब होता है अनफेवरेबल वे में, अनप्लेजेंट वे में आपके साथ कुछ एक्सटर्नल फोर्सेस है। while pursuing their vision, mission and ultimate objective, कि अल्टीमेटली आपका ऑब्जेक्टिव सेम रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप नेगेटिव, मतलब होता है ना, नेगेटिव फोर्स के साथ नेगेटिव नहीं बनना, सिर्फ अपने को प्रोटेक्ट करते हो आगे जाना, अपने विजन को अचीव करना है। दैट इज योर concept of strategy. The very incorporation of the idea of strategy into business organizations is intended to unravel complexity and to reduce uncertainty caused by changes in the environment. मतलब आपको कॉम्प्लेक्सिटी को कम रखना है। जैसे हमने एग्जांपल लिया था डब्बे वाले का, कि उन्होंने कॉम्प्लेक्स नहीं रखा था, हमने सिंपल रखा था स्ट्रक्चर। and reduce uncertainty caused by changes in the environment. Strategy seeks to relate the goals of the organization to the means of achieving them. आपको अपने गोल्स को और मीन्स को मैच करना है, कि अगर आपका गोल है सीए क्लियर करना, तो उसके मीन्स आपके पास क्या क्या है, क्या ऑल्टरनेटिव्स है, उनको चूज करना, बेस्ट पॉसिबल वे में यूज करना। Strategy is the game plan that the management of a business uses to take market position, conduct its operation, attract and satisfy customers, compete successfully and achieve organizational objective. अभी तक आपको ऐसा कुछ नया लगा? घुमा फिरा के वो एक ही बात बोलता है कि बिजनेस को कंपीटिंग एनवायरनमेंट में चलाना है, अपने ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करते हैं, ठीक है। To the extent the term strategy is associated with unified design
and actions for achieving major goals, gaining command over the situation with a long range perspective and securing a critically advantageous position. Its implication for corporate functioning are this. We may define the strategy. यहां से हम अपनी नोटिंग स्टार्ट करेंगे, यहां से बताने में इंपॉर्टेंट है. Strategy as a blueprint of an organization's desired image, direction and destination. क्या उसकी इमेज है, क्या उसकी डायरेक्शन है, किस डायरेक्शन में उसको जाना है और कहाँ पहुंचना है, क्या करना है, क्या बनना है, किस डायरेक्शन से जाना है और अल्टीमेट गोल क्या है उसका. दैट इज व्हाट इट वांट्स टू बी, व्हाट इट वांट्स टू डू, हाउ इट वांट्स टू डू एंड वेयर इट वांट्स टू गो. जैसे सपोज कोई कंपनी कह रही है कि मुझे ना मतलब इंडिया की या एशिया की सबसे बड़ी कंट्री बनना है, वो बनना है, कंपनी बनना है. तो व्हाट इट वांट्स टू बी, व्हाट इट वांट्स टू डू, कैसे बनना है, आपको क्या प्रोडक्ट सेल करना है, आपको ऑटोमोबाइल सेक्टर में जाना है, टेक्सटाइल में, या क्या चीज करनी है, आपका बिजनेस क्या है. हाउ इट वांट्स टू डू, उसको वो चीज करनी कैसे है. अगर आप कह रहे हो आपको एशिया में सबसे बड़ी कंपनी बनना है, तो बनना कैसे है वो डिसाइड करोगे. एंड वेयर इट वांट्स टू गो, अल्टीमेटली उसका गोल क्या है. ठीक है. फॉलोइंग आर ऑल्सो अदर इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो अलग अलग लोगों ने दिया, हमें याद नहीं करनी, रीड कर लो. Igor H. Enso, the common thread among the organization's activity and product markets that define the essential nature of business that the organization has a plan to be in future. क्या बोल रहा है ये. Common thread among the organization's activities and product markets. मतलब ये सभी ऑर्गेनाइजेशन में कॉमन होता है, मतलब अपने अपने अकॉर्डिंग वो बनाएं स्ट्रेटेजीज, और ताकि जो फ्यूचर पे कैसे काम करने क्या प्लान करने. मतलब ये देखो, कॉमन थ्रेड मतलब ये एक आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, वो कुछ एक्टिविटीज कर रही है, ये एक मार्केट है जिसमें कस्टमर प्रेफरेंस और सब चीजें आती हैं आपकी. इन दोनों को मीट कराना, ये होती है आपकी स्ट्रेटेजी. कि आप जो कर रहे हो, ऑर्गेनाइजेशन की जो एक्टिविटी है वो किसके रिलेशन में है, मार्केट के रिलेशन में. मार्केट को जो चाहिए जैसे चाहिए हम वो प्रोवाइड कर रहे हैं. हमारी एक्टिविटीज और मार्केट की प्रेफरेंसेस मीट करना, हमारे गोल्स मार्केट्स के साथ सेट करना, उसके लिए कॉमन थ्रेड होती है आपकी स्ट्रेटेजी. ठीक है. that defines the essential nature of business that the organization has a plan to be in future. एक और पर्सन ने डेफिनेशन दी, a unified comprehensive and integrated plan designed to ensure that the basic objective of enterprise are achieved. मतलब उसने नॉर्मल बोला कि एक प्लान होता है जिससे आपका बेसिक ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाए. यहां तक समझ आ रहा है स्ट्रेटेजी का मीनिंग. बहुत सारी डेफिनेशंस उसने दी है, बहुत सारी चीजों में एक्सप्लेन करा है, हम इसमें से सिर्फ मेजर पार्ट्स याद करेंगे क्योंकि इतना कुछ तो याद हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है. आगे बढ़ो. स्ट्रेटेजिक इज consciously considered and flexibly designed scheme of corporate intent and action to mobilize resources, to direct human effort and behavior to handle events and problems, to perceive and utilize opportunities and to meet challenges and threats for corporate survival and success. कितना कुछ बोला इसने एक लाइन में. क्या क्या सबसे पहले बोला कॉन्शियसली कंसिडर. कॉन्शियस मतलब कॉन्शियस होना मतलब बड़ी बारीकी से कंसिडर की जाती है, ऐसा बोलने में की जाती है. क्या आप ये कह सकते हो गलती से ये स्ट्रेटेजी बन गई थी मुझसे कंपनी के 500 करोड़ लगवा के गलती से खर्चा करा दिया 500 करोड़ का, कोई बात नहीं, मेरी सैलरी तो आप देते ही रहो मजा तो है फिर से आपको बैन करेंगे ना कंपनी से, फिर आप कितना ही सॉरी बोल रहे हैं ना कुछ ही तो आप कॉन्शियस होकर स्ट्रेटेजी बनाते हो, नींदों में नहीं बनाते. या ऐसे चूज नहीं करते अच्छा आज हम अभी तो कपड़े बना रहे हैं, कोई बात नहीं कल हम गाड़ी बनाएंगे अच्छा लग रहा है गाड़ी बनाना ऐसे नहीं करते ना. मार्केट की नीड देखते हो या फिर आपके पास क्या रिसोर्सेज है, क्या स्किल्स है, उसके अकॉर्डिंग बनाओगे. ठीक है. अब तो सबसे पहले आपकी स्ट्रेटेजी कॉन्शियसली डिजाइन होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल होनी चाहिए. फ्लेक्सिबल मतलब चेंज कर सकते हैं. जो चेंज कर सके.
अगर सपोज जैसे पहले के टाइम पे आपके स्कूटर्स चलते थे, कोई स्कूटर बनाता था, उसके बाद आपकी बाइक्स एक्टिवाज आ गई, आपकी बट स्ट्रेटेजी ऐसी है कि आपको तो स्कूटर ही स्कूटर बनाना है, क्या वो चलेंगे? एनवायरनमेंट को देख के चेंज होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। अब क्लासेस है, जैसे कोरोना के बाद ऑनलाइन क्लासेस जनरली शिफ्ट हो गई ज्यादा। अब बट आपको कोई ऐसी क्लास हो जो कोई है कि हम ऑनलाइन लेते ही नहीं, मतलब बैकअप भी नहीं देंगे, कोई रिकॉर्डिंग्स का सिस्टम ही नहीं है, क्या आप वो प्रेफर करोगे? नहीं करेंगे। अब तो सबको आदत हो गई कि रिकॉर्डिंग चाहिए ही चाहिए। तो आपका स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। अब जैसे हम जब मैंने इंटर करा था, मेरा था 2019, मतलब कोरोना से पहले वाला, तब कोई रिकॉर्डिंग का सिस्टम थोड़ी होता था, तब बैकअप के लिए शाम को टाइम लेना पड़ता था। ये नहीं कहते थे रिकॉर्डिंग्स में तो फ्लेक्सिबल होनी चाहिए स्ट्रेटेजीज कि आपके इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाए। Design scheme of corporate intent and action to mobilize resources to direct human effort and behavior। क्या आपके रिसोर्सेज को यूज कैसे करना है, ह्यूमन एफर्ट को यूज कैसे करना है, उनके बिहेवियर को डायरेक्ट कैसे करना है। ह्यूमन मतलब सपोज आपके पास लेबर है, उसको पता ही नहीं करना क्या है, या आप बस कुछ भी करवा रहे हो, वो आपकी स्ट्रेटेजी से मतलब मैच नहीं हो रहा, तो क्या उसका कोई फायदा है? आप सैलरी सैलरी पे करो, कोई फायदा नहीं हो रहा उसका। तो आपको जो ह्यूमन रिसोर्सेज को डायरेक्ट करना पड़ेगा कि क्या काम करना है। अगर जैसे सपोज आपने किसी को टाइपिंग के लिए रख लिया, मैं अगर किसी को हायर कर लूँ टाइपिंग के लिए, तो मेरे पास काम होना चाहिए ना उसको देने के लिए कि मेरे को ये नोट्स बनवाने हैं या ये चीज करनी है। बट अगर वो बैठ के बस कुछ भी टाइप कर रही है, कोई भी रेंडमली टेक्स्ट बना रही है, नीड है मेरे को किसी टॉपिक की, वो बना कुछ रही है, तो क्या उसका कोई बेनिफिट है? नहीं है। तो ह्यूमन रिसोर्स को डायरेक्ट करना, हैंडल इवेंट्स एंड प्रॉब्लम्स टू परसीव एंड यूटिलाइज अपॉर्चुनिटीज। कोई भी इवेंट्स एंड प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उसको हैंडल करना आना चाहिए, वो आपकी स्ट्रेटेजी होती है। जैसे हम जब भी प्लानर बनाते हैं अपने लिए टाइम टेबल, कुछ बफर डेज रखते हैं, 2 दिन 4 दिन की, कोई भी अनसर्टेनिटी होगी, कोई फंक्शन आ गया, हेल्थ इश्यूज आ गए, कुछ भी हो सकता है, तो उसी को कहते हैं इवेंट्स एंड प्रॉब्लम्स को हैंडल कैसे करना है। तो परसीव एंड यूटिलाइज अपॉर्चुनिटीज, कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है उसको कैसे यूटिलाइज करना है, एंड टू मीट challenges and threats for corporate survival and success। Strategy is meant to fill in the needs of organization for a sense of dynamic direction, focus, and cohesiveness। Objectives and goals are essential to give a direction to business, but they do not fill in the need alone। Strategy provides an integrated framework for the top management to search for, evaluate, and exploit beneficial opportunities। Top management का मीनिंग पता है क्या होता है? सीईओ, सीएफओ, आपके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, टॉप मैनेजमेंट होती है, तो उनको एक डायरेक्शन, क्या चीज, की मैनेजरियल पर्सन के एमपीज, वो सब आपके टॉप मैनेजमेंट में आते हैं। इसका ना आगे हमारा एक सेपरेट टॉपिक भी आएगा, कल हमने 3 लेवल्स पढ़े थे ना, कौन से थे? कॉर्पोरेट, Corporate business and functional। कॉर्पोरेट लेवल मतलब टॉप मैनेजमेंट, इसको डिटेल में आगे पढ़ेंगे। वो आपके अलग अलग जो ऑप्शंस उनके पास है, अपॉर्चुनिटीज है, उसको इवेल्युएट कर सकती है। To meet potential threats and crises, to make full use of resources and strength, and to offset corporate weakness। यहाँ तक समझ आया? इसके अभी यहाँ तक में ना हम सिर्फ इसकी डेफिनेशन, अभी तक आपको स्ट्रेटेजी बता रहे हैं, वहां फिर आके यही बताया कि स्ट्रेटेजी आपकी होती है, मीनिंग क्या होता है, बिजनेस के गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को अपने करंट एनवायरनमेंट के साथ मैच करना, फ्लेक्सिबल रहना, कॉन्शियसली डिजाइन करते हैं। तो इतना नोट करते हैं, क्योंकि इसके आगे ना आपकी एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आती है। अपना हेडिंग बना लो, न्यू हेडिंग, कंसेप्ट ऑफ स्ट्रेटेजी। हाँ जी, मैम हाँ जी, बोलो रितिका। मैम तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट मेनली किसी चीज को स्टार्ट करने से पहले ही यूज की जाती है। इसको मेन उसका मतलब कोई भी प्रोसेस स्टार्ट करो या कोई भी। नहीं, सिर्फ स्टार्ट करने से पहले नहीं, कॉन्टिन्यूसली यूज होती है, आपका नेवर एंडिंग प्रोसेस है स्ट्रेटेजी बनाना। तो अगर आपने पहले बिजनेस अपना कंडीशंस एनवायरनमेंट को इवेल्युएट कर लिया कि आपको इस चीज की नीड है, हमारी जो पब्लिक है उसको ये चीज चाहिए, आपने इवेल्युएट करके अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, सब कुछ परफेक्ट स्ट्रेटेजी के साथ, ठीक है, अब आपके अकॉर्डिंग परफेक्ट, जो परफेक्ट कभी हो नहीं सकती, बट उसके आगे आपको चेंजेस भी तो देखने पड़ेंगे। अगर कोई आप फोन देखते हो, कोई लॉन्च करता है कोई भी कंपनी, तो उसके कॉम्पिटिटर्स कितने आ जाते हैं, कंपटीशन आ रहा है, तो आपको देखना पड़ेगा कि कंपटीटर मेरे से कुछ बेटर तो नहीं दे रहा, आपको वो चीज इवेल्युएट कर, सेम दे रहा है कम प्राइस पे तो नहीं दे रहा, वो चीज इवेल्युएट करोगे। बट फिर ये देखोगे कि ठीक है अभी तो ये अच्छा लग रहा है, कोई कंपटीशन भी नहीं है, बट ये कब तक लोगों को पसंद आएगा? ऐसा नहीं होता एक चीज से एक टाइम तक ही हम उसके बाद बोर हो जाते हैं, कुछ इनोवेशन चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए,
तो स्ट्रेटेजी तो आपका नेवर एंडिंग प्रोसेस है, ठीक है। आपका इसलिए जो एनवायरनमेंट है उसके साथ साथ आपकी स्ट्रेटेजी चेंज होती रहती है। कंसेप्ट ऑफ स्ट्रेटेजी लिखो अपना। स्ट्रेटेजी इज अ लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट, जो डेफिनेशन हमने पढ़ी थी। स्ट्रेटेजी is a long range blueprint of an किस चीज का ब्लूप्रिंट होता है ये, इसके बाद आपको बनाना है एरो। ऑर्गेनाइजेशंस ऑर्गेनाइजेशन आपकी करना क्या चाहती है? डिजायर्ड इमेज, डायरेक्शन एंड डेस्टिनेशन। दैट इज 4 एरोज बनेंगे आपके। दैट इज what it wants to be, what it wants to do, how it wants to do, एक्सक्यूज मी दी okay? दी हाँ हाँ बोलो। दी हम जब आंसर प्रेजेंट करेंगे क्वेश्चन मतलब पेपर में, तब भी हम ऐसे लिख सकते हैं जैसे हम यहाँ पे मतलब बीच बीच में ऐसे लाइन आपको प्रॉपर पैराग्राफ फॉर्म में लिखना है। ओके। Strategy is a long-range blueprint of an organization's desired image, direction, and destination. That is what it wants to be, what it wants to do, how it wants to do, and where it wants to go. 4 चीजें हम लिखते हैं, ठीक है। इसके नीचे लिखो स्ट्रेटेजी seeks to relate the goals of the organization। ऑर्गेनाइजेशन के गोल को वो किससे रिलेट करता है? टू द मीन्स ऑफ अचीविंग देम। समझ आ गया यहाँ तक? आपका फर्स्ट मिनट। नेक्स्ट लिखो। स्ट्रेटेजी के लिए स्ट्रेटेजी आपकी कॉन्शियसली डिजाइन होनी चाहिए और फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। स्ट्रेटेजी shall be consciously designed and flexible to adapt with dynamic environment। नोट्स ना नोट तरह से बनाएंगे। सोचो अगर कोई आपको स्ट्रेटेजी सिर्फ ये पूछ ले, डिफाइन स्ट्रेटेजी, कितने मार्क्स का पूछ लेगा? 3 4 मैक्सिमम 5। तो उसमें आप अपना इतना लिख के आओगे, 2 4 लाइनें ऊपर नीचे से लिख देना जो आपको पूरे एसएम पढ़ने के बाद याद आएगा, हो जाएगा आपका 5 नंबर का बीकॉम। बस वर्ड्स अच्छे होने चाहिए यहाँ पे, आपका आना चाहिए डायनेमिक, चेंजिंग नहीं आना चाहिए। तो वर्ड्स अच्छे वाले यूज करने हैं। बीकॉम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा आप क्या लिख रहे हो। ठीक है, यहाँ पे आप ना देखो कॉन्शियसली डिजाइन्ड,
वहां पे आप होशो हवास में लिख के आओगे, कॉन्शियसली डिजाइन होनी चाहिए। ठीक है, तो अपने कीवर्ड्स पे ध्यान रखना है, मेन चीज वो है। प्रेजेंट अच्छे से करना है, जैसे पॉइंट्स पॉइंट्स बना के कीवर्ड्स इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं। और इतना इस तरह से पढ़ते चलो आपका, आप खुद सोचो, आप 5 नंबर में वो आपसे ये नहीं कहेगा कि आप 4-5 पेज लिख कर आ रहे हैं, यहाँ तक जो उसने एक्सप्लेन करा सेम बात को वहां पे रखे एक्सप्लेन। एक टीचर को सुना था कि पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन बनवा सकते हैं इससे। हाँ बिल्कुल बना सकता है, अभी बनाएंगे हम, जैसे ये डायग्राम है ना, बना सकते हैं नहीं, बनानी ही है। ठीक है, क्योंकि मार्क्स का बहुत फर्क पड़ता है। मतलब अभी धीरे धीरे जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको सिखाऊंगी हर आंसर में कैसे हम डायग्राम से पिक्चर्स अपने इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। क्योंकि आप ये देखो एसएम में क्या है आपका, ऐसा तो कुछ है नहीं कि यही ये होना है। जैसे हम ऑडिट पढ़ते हैं, लो पढ़ते हैं, आप जो और थ्योरी के सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो उसमें तो फिक्स है, आपका प्रोविजन है कि यही होना है। इसमें कुछ ऐसा तो है नहीं ना, ऐसा कुछ फिक्स होगा कि यही आंसर हो सकता है। चीजें आपकी मिक्स हो सकती हैं, कीवर्ड्स आपके मिक्स हो सकते हैं। तो इट डिपेंड्स कि आप उस चीज को प्रेजेंट कैसे कर रहे हो, कितने रेलिवेंट लिख रहे हो। ठीक है, अब इसके आगे आप एक लाइन पढ़ो, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इससे बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। इंपॉर्टेंट टू नो दैट स्ट्रेटेजी इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर साउंड, अलर्ट एंड रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट। क्या, अच्छा पहले आप एक्सप्लेन करो फिर मैं बताऊंगी। Strategy is no substitute for sound, alert and responsible management. कि मैनेजमेंट जो होता है उसकी एक अपनी जगह है और स्ट्रेटेजी उसको रिप्लेस नहीं कर सकती है, वो उसकी सब्स्टिट्यूट नहीं मानी जाएगी। स्ट्रेटेजी एक ऑल टुगेदर अलग चीज है, वो ऑप्शनल भी हो सकती है, जरूरी नहीं है कि हो या ना हो। ऑप्शनल तो नहीं होगी, बट हम ये कह सकते हैं कि अगर सपोज स्ट्रेटेजी बनाने के लिए आपने कोई एक्सपर्ट बुला लिया, कंपनी ने सोचा एक बार ही खर्चा कर देते हैं 10-15 लाख का, एक एक्सपर्ट को बुला लिया, स्ट्रेटेजी बनवा ली एकदम बढ़िया वाली, पूरा जिसने एमबीए वगैरह करी हुई थी आईआईएम से, सब कुछ स्ट्रेटेजी बना ली। एक्सपर्ट तो चला जाएगा, कोई कंपनी में थोड़ी ना है वो। उसके बाद क्या वो फिक्स है कि उसी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग बिजनेस चलता रहेगा? नो। मैनेजमेंट आपको चाहिए होगी जो कॉन्टिन्यूसली चेंजेस हो रहे हैं आपके। साउंड अलर्ट एंड रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट आपको चाहिए। और उसने जो पर्सन था स्ट्रेटेजी बना दी बहुत बढ़िया से एक तरीके से कि ये चीजें आपको बनानी है, ये प्रोडक्ट बनाना है। कल को गवर्नमेंट आई, बैन कर दी वो चीज, हो सकता है कुछ भी हो सकता है। क्या, हाँ गए 10 लाख, 10 लाख तो उसकी फीस थी, उसने जो टेक्नोलॉजी लगवाई होगी 50 लाख की, वो भी पानी में छपा। ठीक है, तो आपकी मैनेजमेंट जो होगी, रियल जो पर्सन आपकी कंपनी में काम कर रहे होंगे वो होने चाहिए ना। अलर्ट मैनेजमेंट होनी चाहिए देखने के लिए कि क्या चेंजेस हो रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम अपनी स्ट्रेटेजी को कैसे चेंज करें। ठीक है, तो स्ट्रेटेजी का मतलब ये नहीं होता आपने 1 अप्रैल को अपनी स्ट्रेटेजी बना के छोड़ दी, पूरा साल उसके अकॉर्डिंग काम करो। ईयर में क्या चेंजेस हो रहे हैं, क्या क्या आपको अलर्ट रह के देखना पड़ेगा, एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको क्या चेंजेस कर सकते हैं। मोबाइल सेक्टर। ऑटोमोबाइल सेक्टर, किसी भी सेक्टर में कुछ भी आपके चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, इट मस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड दैट स्ट्रेटेजी कैन नेवर बी परफेक्ट। क्या कोई स्ट्रेटेजी परफेक्ट होती है? क्या आपने कभी जो टाइम टेबल बनाया 100% या 50% भी फॉलो करा है? नहीं करा होगा, करा भी होगा तो 1 दिन या 2 दिन, इससे ऊपर तो नहीं करा। इतना तो मैक्स है, मतलब प्रो लेवल है, इससे ऊपर किसी का नहीं हुआ होगा। 3 दिन। वाह, आपने ज्यादा लीनियंट बनाया था क्या? वीडियो वीडियो के चक्कर में। अच्छा, वो तो बैठ के सुननी थी ना बस, इसीलिए। यूट्यूब वीडियो कैसे? यूट्यूबर है। अच्छा, ओके, नाइस। क्या बोला उसने? कुछ नहीं। सीक्रेट। टॉक्स। हम चले जाएं? क्या? हम चले जाते हैं। आना ही है, उसके लिए आपको यहाँ आना पड़ेगा। बहुत दूर है। कोई बात नहीं, स्ट्रेटेजी आपकी परफेक्ट नहीं हो सकती, फ्लॉलेस नहीं हो सकती। एंड आपकी क्या होती है, ऑप्टिमल, मतलब ऑप्टिमल मतलब सेम नहीं हो सकती रोज। सारी चीजों को लेके एकदम परफेक्ट सेफ नहीं हो सकती, कुछ ना कुछ तो चीजें रह ही जाएंगी जो आपके मिस हो जाएंगे। इट इज इन द वेरी नेचर ऑफ स्ट्रेटेजी दैट इट इज फ्लेक्सिबल एंड प्रेगमेटिक। ये कौन बताएगा? प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल मतलब थोड़ा एक्सप्लेन करो। मतलब चेंज होने पड़ा स्ट्रेटेजी ऐसी बनाओ कि वो फ्लेक्सिबल हो, मतलब चेंज हो कि एनवायरनमेंट के हिसाब से हम उसको चेंज कर सके, ऐसे कुछ परमानेंट स्ट्रेटेजी मत बनाओ। जैसे आपने ये सुना है कुछ चीजों में
लोग कहते हैं कि किताबी बातें मत करो हमारे आगे, प्रैक्टिकल बात करो। तो हर जगह जो लिखे हुए रूल्स एंड प्रिंसिपल्स है वो नहीं चलते। कुछ चीजें आपको जो करंट सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है। ऐसे ही तो बोलता है वो पेपर में। यार ऐसे ही तो मैं बोलता हूँ। ऐसे ही क्या कहते हैं, किताबी काम करो। राइट, मुझे किताबी काम मत करो हमारी तरफ। ऐसे जितने प्रोफेशनल एथिक्स पढ़ाता है उसके कितने फॉलो होते हैं? बस। तो कहने में बहुत कुछ होता है, होने में उससे बहुत अलग होता है। तो प्रेगमेटिक मतलब होता है कि ऐसा नहीं है आप IIM अहमदाबाद से MBA करके आ गए, आप कह रहे हो मेरी बुक में ये लिखा था। वो बुक का क्या करे, तो सिचुएशन कुछ हो रहा है तो आपको सिचुएशन के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। मतलब स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एक चीज बताऊं, अगर आप किसी भी सब्जेक्ट में अच्छे नहीं हो ना तब भी आप बहुत अच्छे मैनेजर हो सकते हो। आपकी स्किल्स चलनी चाहिए, आपको चीजों को समझना आना चाहिए। ठीक है। To take care of sudden emergencies, pressures and avoid failures and frustrations. जो भी आपकी सडन इमरजेंसी आ गई, प्रेशर्स फेलियर्स आ गए, उसको अवॉइड करने के लिए आपका क्या होना चाहिए, प्रेगमेटिक एंड फ्लेक्सिबल बिहेवियर होना चाहिए। In a sound strategy, allowances are made for possible miscalculations and unanticipated events. ठीक है। आपने सोच रखा था 31 मार्च तक करने की, बीच में आपके घर में कोई फंक्शन आ गया, आपकी हेल्थ इश्यूज हो गए, या फिर आपका मन नहीं हुआ पढ़ने का, कुछ भी हो सकता है एज यूजुअल। तो वो क्या हुआ? वो अनएंटिसिपेटेड नहीं, वो तो वैसे एंटिसिपेटेड हो जाएगा, मन नहीं हुआ, वो तो आपको पता है ऐसा होने वाला है। नहीं, नहीं। अपने आप ही बोला क्यों नहीं होगा? रात तक सोच के सोते हैं पढ़ेंगे, सुबह तक मन नहीं हुआ। सबसे ज्यादा पढ़ाई होती है सुबह सुबह जब जोश में उठते हैं, और रात को डिप्रेशन में कि पूरा रात दिन कुछ नहीं किया, कुछ तो कर लिया। सबसे ज्यादा तभी होती है पढ़ाई। सुबह नहीं होती, सुबह नहीं होती तो सारा दिन आज पढ़ाई नहीं करेगा, सुबह से फिर वो शाम तक यही सोच के फिर भी रात को कभी कभी ना धक्के से पढ़ लेते हैं कि पूरा दिन कुछ नहीं करा। हमारी भी वो कंटिन्यूस साइकिल चल रही है, प्लानिंग स्टाफिंग वाली। ठीक है। तो आप पॉसिबल मिसकैलकुलेशन और अनएंटिसिपेटेड इवेंट्स के लिए कुछ बफर डेज रखते हो, लेकिन इतना भी बफर नहीं रखना कि बफर ज्यादा हो रहा है मेन कम हो रहा है। ठीक है। यहाँ तक समझ आया कि स्ट्रेटेजी जो होती है ना तो वो सब्स्टिट्यूट है एक साउंड मैनेजमेंट का। आपको एक मैनेजमेंट तो चाहिए चाहिए, सिर्फ एक प्लानर आपने बना लिया उससे काम नहीं चलेगा, उसको आपको कॉन्टिन्यूसली एसेस करना पड़ेगा। जैसे आप स्ट्रेटेजी बनाते हो उसके टिक टिक करते हो ना कि ये चीजें हो गई है, वो किस लिए करते हो कि आप देखोगे अगर 10 चीज लिखी थी, जैसे कल हर्षिता आप बता रहे थे एक्सेल शीट पर बनाते हो, सपोज 15 चीज करनी है, 12 हो गई, तो मतलब आपका कुछ 3 चीजें रह रही है, तो आपको 3 कल के शेड्यूल में डालनी पड़ेंगी। तो आप कॉन्टिन्यूसली उसको एसेस करते रहते हो ना, इसलिए स्ट्रेटेजी बनाने से काम नहीं चलेगा। और आपकी क्या होनी चाहिए, वो फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, प्रेगमेटिक होनी चाहिए। ठीक है, प्रैक्टिकल होनी चाहिए। यहाँ तक नोट डाउन करें। उसके बाद आपका आ जाएगा स्ट्रेटेजी कितने लेवल्स पे फॉर्मुलेट होती है। पास नहीं है। हाँ, 3 बजे आ रही 3:30 रोज। मेरे को अब एकदम से पढ़ने का मन खत्म। एकदम से पढ़ने का मन खत्म? डायरेक्ट एकदम से क्वेश्चन आपको पता चला आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपको पढ़ना पड़ेगा। हाँ जी हर्षिता। डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं या फिर केस बेस्ड ही आएंगे सारे? डायरेक्ट क्वेश्चन पता है कैसे आते हैं, केस स्टडी बनाते हैं, लेकिन वो आपको सामने से दिख जाएगा वो क्या पूछना चाह रहा है। मतलब इससे अगला ओके। एक टॉपिक करेंगे हम, प्रोएक्टिव रिएक्टिव स्ट्रेटेजी वाला, अगर आपने कभी ये वर्ड सुने हो तो आपको सामने से दिख जाएगा कि वो ये क्वेश्चन। से आप कुछ याद हाँ कोई बात नहीं, याद भी आ जाएगा। ठीक है, चलो इसका नोट डाउन करो। क्या बोलो, सीक्रेट्स रख लो, फिर अर्शिता पूरा बन जाएगी। हेडिंग बनाओ, एस स्ट्रेटेजी। 5 मिनट। वो पता है तसल्ली देने के लिए 5 है तो 15। Is strategy a substitute for sound management? Yes or no? No. Yes. A strategy is not a substitute
फॉर साउंड अलर्ट एंड रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट। सेल भी ये सुबह से फिर शाम तक चलती रहो और शाम लास्ट में सबसे लकी फेज है कि आप ऐसा पढ़ रहे हो जब आपको ये होगा ना कि खुद क्लासेस देख रहे हो तब तक आप लैपटॉप बंद कर चुके होते हो। और क्या क्योंकि थ्योरी खुद से पढ़नी मुश्किल होती है, क्योंकि वो सिर्फ आप रीड करते, पता है आपने फिर ये पेजेस कैसे पढ़े होते, नोवेल की तरह। आगे चलो, आगे चलो। प्रैग्मेटिक नहीं समझ आया, आगे चलो। जैसा हाँ, नोवेल फिर भी समझ आया। कोई भी बुक दे देते हैं बस पढ़ ले हाँ, वो तो दिखाना होता है ना हम पढ़ रहे हैं। वो उसके बाद लाइब्रेरियन टेस्ट नहीं लेती थी ना। यहाँ पे तो आईसीआई बैठा है उसी वर्ड को पकड़ने के लिए जो आप छोड़ोगे। ठीक है, इसमें नेक्स्ट पॉइंट देखो, स्ट्रेटेजी कैन नेवर बी परफेक्ट, फ्लॉलेस एंड ऑप्टिमल। स्ट्रेटेजी कभी भी परफेक्ट, फ्लॉलेस और ऑप्टिमल नहीं होती। लेकिन जो स्ट्रेटेजी वर्क कर रहे हैं वो परफेक्ट होगी। वर्क कर जाएगी पर एक टाइम तक करेगी, चेंजेस तो फिर भी आ सकते हैं। स्ट्रेटेजी मस्ट बी फ्लेक्सिबल, वही चीज है कि अगर परफेक्ट भी है तो एक लिमिटेड टाइम के लिए होगी। शैल बी फ्लेक्सिबल एंड pragmatic। pragmatic में आप ऐसे रफली मीनिंग लिख सकते हो, इजी टू कॉप अप, क्या practical, easy to cope up with sudden changes, without following रूल्स एंड प्रिंसिपल्स। ये सिर्फ आपके समझने के लिए है, आपको pragmatic तक ही लिखना है। समझ आया यहाँ तक? एक लास्ट लाइन, इन अ साउंड स्ट्रेटेजी allowances are made for possible uncertainties। दिस लाइन की हिंदी कर दो प्लीज एक बार। किसकी हिंदी? अलाउंसेस आर मेड फॉर पॉसिबल अलाउंसेस आर अनसर्टेनिटी। मेड फॉर पॉसिबल अनसर्टेनिटीज मतलब अगर सपोज आपको कोई काम है, आपको पता है एक डेडलाइन है, जैसे अगर आपका 3 मई को एग्जाम है फर्स्ट, तो आपको पता है कि आपको उससे पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, आपकी मैक्सिमम डेडलाइन मतलब सब कुछ करके भी सेकंड में है। बट क्या आप पूरा सेकंड तक अपनी क्लासेस देखते रहोगे? नहीं, बीच में कुछ अनसर्टेनिटीज भी होंगी, आपको बाकी टाइम भी चाहिए, तो उसको कंसीडर करके आपने अपना टाइम रखा 31 मार्च का। तो आपने पहली बात तो जो ये 1 महीना रखा, ये किस चीज के लिए? रिविजन्स के लिए, या कुछ आपका हो सकता है 31 मार्च तक नहीं हुआ तो उसको अप्रैल में आप आगे एक्सटेंड कर सकते हो। तो ये जो अनसर्टेनिटीज है कि 31 मार्च तक हम सोच रहे थे हो जाएगा, आपकी सब कुछ स्ट्रेटेजी में सही जा रहा है, बीच में कोई इवेंट ऐसा आ गया, कुछ भी फंक्शन आ गया, हेल्थ इशू जिसके कारण आप नहीं कर पाए, तो आपने ये बफर जो टाइम रखा हुआ है ना, इसको ही बोलते हैं अलाउंसेस। क्या आप एक्स्ट्रा टाइम रख के चलते हो, एक्स्ट्रा प्रोविजंस ऐसे बना के चलते हो कि उससे आप अनसर्टेनिटीज को कॉप अप कर पाओ। समझ आ गया यहाँ तक? एक बार रिवाइज करते हैं फटाफट जितना आज पढ़ा है। सबसे पहले मैनेजमेंट के मीनिंग से स्टार्ट करा था, क्या होता है?
सारे साथ साथ बोलते जाओ। मैनेजमेंट रेफर्स टू अ की ग्रुप इन एन ऑर्गेनाइजेशन इन चार्ज ऑफ इट्स affairs entrusted with the task of making it a purposeful and productive entity। आप लोग भी बोलो पीछे। By efficiently and effectively using resources such as human resource, money, material, technology. It also refers to a set of interrelated functions and process carried out by management of an organization, including planning, organizing, staffing, directing and controlling। ठीक है, की ग्रुप होता है, एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली रिसोर्सेज को यूज करता है, उससे क्या करता है, इंटर रिलेटेड फंक्शंस को परफॉर्म करता है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। फिर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का मीनिंग देखा। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट मतलब मैनेजमेंट अपनी फर्म को बेस्ट पोजीशन पे लेकर आ रहा है। It refers to the set of activities that firm management undertakes to put their firm in the best possible position to compete successfully in the marketplace। फिर स्ट्रेटेजी का मीनिंग देखा, कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी इज अ लॉन्ग रेंज viewpoint of an organization's strategy, direction and destination, that is what it wants to be, what it wants to do, how it wants to do and where it wants to। क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ जाना है, ठीक है, where it wants to go। Strategy seeks to relate the goals of organization to the means of achieving them। कैसे बनते हैं आपकी स्ट्रेटेजी? कॉन्शियस स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी शैल बी डिजाइन्ड कॉन्शियसली एंड फ्लेक्सिबल टू अडॉप्ट विद द डायनेमिक एनवायरनमेंट। क्या स्ट्रेटेजी सब्स्टिट्यूट होती है साउंड मैनेजमेंट का? नहीं। स्ट्रेटेजी इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर साउंड, अलर्ट एंड रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट। स्ट्रेटेजी कैन नेवर बी परफेक्ट, फ्लॉलेस एंड ऑप्टिमल। स्ट्रेटेजी शैल बी फ्लेक्सिबल एंड प्रैग्मेटिक, मतलब कि डायनेमिक एनवायरनमेंट के साथ वो चेंज होती रहे। If in a sound strategy, allowances are made for possible uncertainties। यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक का याद करके आना, सिर्फ पढ़ के नहीं आना है, ट्राई करना कि याद हो जाए आपको चीजें, इसके कीवर्ड्स आपको याद हो जाए। इस चैप्टर अराउंड 4-5 डेज लगेंगे। हाँ, फर्स्ट चैप्टर आपका बेसिक है ना, 4-5 डेज, ठीक है।